पवार और उद्धव की ताकत से डरी थी बीजेपी, इसलिए तोड़ी पार्टी फडणवीस का कबूलनामा। लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए की संयुक्त ताकत का सामना नहीं कर पाती बीजेपी। फडणवीस के कबूलनामे से हुआ साफ, राज्य में बड़ी ताकत नहीं बची है बीजेपी। 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई और इस बैठक में एक तस्वीर भी दिखाई दी। एनडीए की बैठक में शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और एनसीपी के बागी गुट के नेता अजीत पवार दोनों दिखाई दिए। एक साल पहले भी दोनों साथ थे, लेकिन तब दोनों एमवीए में थे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए की सरकार में मंत्री थे। और अब जब साथ है तो अजीत पवार की हैसियत तो मंत्रिमंडल में पुरानी वाली है, लेकिन एकनाथ शिंदे मंत्री सीधे सीएम बन गए हैं। एक साल में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खेला हो चुका है। साल भर पहले उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे ने बगावत की, अपने साथ शिवसेना के अधिकांश विधायक और सांसद ले गए, जिसके चलते उनके गुट को चुनाव आयोग ने असली शिवसेना मान लिया और पार्टी का नाम और निशान शिंदे को सौंप दिया। और 3 सप्ताह पहले 2 जुलाई को अजीत पवार ने एनसीपी प्रमुख और अपने चाचा से बगावत कर दी। अब वो एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम बन गए हैं। अजीत पवार के साथ कितने विधायक हैं और इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि इस बगावत से उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों ही कमजोर हुए हैं। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि जब शिवसेना की बगावत के बाद बीजेपी सत्ता में आई थी तो फिर उसे अजीत पवार को अपने साथ लाने की क्या जरूरत थी। अजीत पवार के साथ आने शिवसेना नाराज दिखाई दे रही है तो स्थानीय बीजेपी नेता भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनका दावा है कि वो जिंदगी भर एनसीपी से लड़े हैं। शिवसेना के साथ तो उनका गठबंधन शुरुआत से ही रहा है। ऐसे में शिवसेना के साथ उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एनसीपी को क्यों साथ लिया गया है? जब ये सवाल देवेंद्र फडणवीस से किया गया तो उन्होंने जो कहा उससे बीजेपी का डर भी दिखाई दे रहा था। फडणवीस ने साफ कह दिया कि एमवीए का सामना अकेले बीजेपी नहीं कर सकती थी। लोकसभा चुनाव में तो थोड़ा बहुत मुकाबला करने की स्थिति में रहते भी, क्योंकि तब चुनाव पीएम मोदी के लिए होता, लेकिन जब बात विधानसभा चुनाव की आती है तो ये मुश्किल बढ़ जाती है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में अंगणित की राजनीति करना जरूरी है। अगर हम आगामी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो हमें अपने गठबंधन में नए सहयोगियों का स्वागत करना होगा। फडणवीस ने कबूल किया कि 3 दलों वाले महाविकास अघाड़ी गठबंधन की ताकत हमारे लिए संकट बन चुकी थी, इसलिए हमें केंद्र और राज्य की ओर से किए गए विकास कार्यों और लोकप्रिय योजनाओं के बावजूद उनके गठबंधन को तोड़ना पड़ा। यहाँ समय पार्टी की बेहतरी के लिए त्याग करने का है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि निकट भविष्य में इस त्याग का प्रतिफल पार्टी को अवश्य मिलेगा। फडणवीस ने यह भी साफ कर दिया कि हमें किसी भी कीमत पर 2019 में जीती गई 105 सीटों की संख्या को बरकरार रखना होगा। फडणवीस समझाया कि सीट बंटवारे और विभाग के बंटवारों की समस्या को पार्टी के वरिष्ठ लोग निपटाएंगे। विशेष रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में जहां एनसीपी मजबूत है, हम राजनीतिक अंगणित में फिट होने के लिए लोकसभा और विधानसभा के उम्मीदवारों की अदला बदली कर सकते हैं। फडणवीस की बातों से साफ है कि आने वाले समय में अभी भी बीजेपी को और भी त्याग करना होगा, खासतौर पर अजीत पवार को साधने के लिए, क्योंकि पश्चिमी महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी के बीच ही आमना सामना की लड़ाई होती रही है। एनसीपी राज्य के इस हिस्से में बेहद मजबूत है तो शिवसेना कोंकण और मुंबई के आसपास के रीजन में मजबूत दिखाई देती है, जबकि बीजेपी का आधार पूरे राज्य में फैला हुआ है। लेकिन फडणवीस ने यह भी साफ कर दिया कि मुकाबला एमवीए की संयुक्त ताकत से होता है तो बीजेपी के सामने संकट बना रहता है। इसलिए सबसे पहले शिवसेना को तोड़ा गया और जब लगा कि शिंदे के साथ शिवसैनिकों का समर्थक नहीं है तो फिर एनसीपी को तोड़ा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।